नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के कंप्यूटर पेपर जो कि वर्ष 2022 में डीएलएड 2021 बैच के समय पूछा गया था, उस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि विगत 5 वर्षों में पूछे गए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वस्तुनिष्ठ में पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है। प्रश्न में आपसे आउटपुट पूछा जा रहा है। स्कैनर हो गया, माउस हो गया और कीबोर्ड हो गया, ये तीनों इनपुट डिवाइस होते हैं। प्रश्न में आउटपुट पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 3 प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस होता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 की, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। तो कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों से, क्योंकि हार्डवेयर का परिभाषा ही ये कहता है कि जिन युक्तियों को हम लोग छू सकते हैं, छू करके महसूस कर सकते हैं, उसे ही हार्डवेयर कहा जाता है। तो ये भौतिक पुर्जे ही होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे चौथे प्रश्न की, कुंजी पटल का दूसरा नाम है। तो कीबोर्ड को कुंजी पटल कहते हैं, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कीबोर्ड। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन के भाग हैं। तो साइंटिफिक मोड जो होता है वो कैलकुलेटर में होता है। एक साधारण कैलकुलेटर होता है और एक इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाला कैलकुलेटर, जिसे साइंटिफिक कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता है। यही आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों, बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। छठा प्रश्न पूछा गया था, नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के कितने तरीके हैं। तो किसी भी कंप्यूटर में नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के आप मुख्यतः 2 तरीके लिख सकते हैं। पहला, सेकेंडरी स्टोरेज के माध्यम से, यानी कि जो द्वितीयक मेमोरी होती है उसके माध्यम से, जैसे कि सीडी हो गया, डीवीडी हो गया या फिर पेन ड्राइव हो गया, इसमें आपका सॉफ्टवेयर हो और उसके माध्यम से आप इंस्टॉल कर सकते हैं नए सॉफ्टवेयर को। दूसरा आप लिख सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से जो भी सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना हो, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप नए सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। सातवां प्रश्न पूछा गया था, लाइट पेन क्या होता है। तो लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस होता है। आठवां प्रश्न पूछा गया था, कंप्यूटर की 2 उपयोगिता लिखिए। तो पहला आप लिख सकते हैं गणना करने में और दूसरा आप लिख सकते हैं कि डेटाबेस तैयार करने में। किसी भी कंपनी का जो डेटाबेस होता है उसको तैयार करने में कंप्यूटर की उपयोगिता होती है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 9 की, बाइट क्या है। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जो बिट होता है बाइनरी डिजिट, यानी कोई भी कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है वो 0 या फिर 1 के फॉर्म में स्टोर होता है और यही 0 या फिर 1 बिट कहलाता है। बिट का मतलब क्या होता है, BIT, बिट का मतलब क्या होता है, बाइनरी डिजिट। ठीक है, बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। तो जब यही एक बिट ये हो गया, एक बिट ये हो गया, एक बिट ये हो गया, इसी प्रकार से मान लीजिए करते हुए अगर 8 बिट हों, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, देखिए ये 1010 कैसे मैं लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि डेटा जो स्टोर होता है इसी फॉर्म में स्टोर होता है। तो जो 8 बिट का यहाँ पर संयोजन होता है, मतलब 8 बिट मिला करके 1 बाइट बनता है। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बाइट क्या होता है। तो बाइट जो होता है वो 8 बिट का कलेक्शन होता है, यानी 8 बिट मिलकर के 1 बाइट बनता है। 10वां प्रश्न पूछा गया था, मल्टीमीडिया क्या है। तो मल्टीमीडिया टेक्स्ट, पिक्चर्स, ग्राफिक्स, ध्वनि, एनिमेशन और वीडियो आदि का मिला जुला रूप होता है। 11वां प्रश्न पूछा गया था, ईमेल से आप क्या समझते हैं। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी जिस प्रकार से पहले ऑफलाइन मोड में एक दूसरे को चिट्ठी भेजी जाती थी अपने वाद को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, यानी कि कम्युनिकेशन करने के लिए, उसी का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आज ईमेल के नाम से जाना जाता है, जिसमें जिसको आपको भेजना है उसका पता यानी ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए और एक सब्जेक्ट लिखना होता है और कंटेंट यानी कि जो ईमेल की बॉडी होती है वो लिख करके आप सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। 12वां प्रश्न पूछा गया था, सीपीयू के भाग एवं कार्यों को बताइए। तो सीपीयू के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला, कंट्रोल यूनिट, जो कि सभी इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर कंट्रोल रखता है। दूसरा हो गया अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन और लॉजिकल कैलकुलेशन होते हैं वह इसी यूनिट के माध्यम से किए जाते हैं। और तीसरा यूनिट होता है मेमोरी यूनिट, यानी इंटरनल रजिस्टर्स। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जो
रीड ओनली मेमोरी होता है, वहीं आपका इंटरनल मेमोरी है। इसके अलावा जो हार्ड डिस्क लगे रहते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। तो जो रोम होता है उसको प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, और जो हार्ड डिस्क लगा होता है या इसके अलावा आप पेन ड्राइव यूज करते हैं या फिर सीडी यूज करते हैं, डीवीडी यूज करते हैं, तो वो सभी सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं। तो आप इस प्रकार से सीपीयू के भाग और कार्यों को लिख सकते हैं। बात करेंगे प्रश्न संख्या 13 की, एमएस पावर पॉइंट क्या है। एमएस पावर पॉइंट के बारे में आप लिख सकते हैं कि एमएस ऑफिस में दिया गया यह एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी सहायता से हम अपने प्रेजेंटेशन, जिसे हिंदी में प्रस्तुतिकरण कहते हैं, की योजना बना करके सजीव प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण के रूप में डिजाइन कर सकते हैं। पावर पॉइंट एप्लीकेशन एमएस ऑफिस का एक भाग है जो सरलता से स्लाइड शो बनाने में सहायता करता है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 14 की, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसमें सर्वर की क्या भूमिका होती है। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में आप लिख सकते हैं कि यह कंप्यूटर का एक ऐसा जाल होता है जो सूचनाओं को एक बड़े कंप्यूटर, जिसे सर्वर कहा जाता है, के माध्यम से अन्य कंप्यूटरों को प्रदान करता है। इन सूचनाओं के तंत्र को ही कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। इसी में अगला पार्ट पूछा गया था, इसमें सर्वर की क्या भूमिका है। तो सर्वर के माध्यम से ही सभी कंप्यूटर्स सूचना को प्राप्त करते हैं, मतलब मेन जो सोर्स है इंफॉर्मेशन का वो सर्वर ही है। पूरे नेटवर्क में यानी जो कंप्यूटर्स का जाल, एक दूसरे से कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, वो सर्वर से डेटा लेते हैं और सभी कंप्यूटर्स पर यानी सभी यूजर्स को वो सूचना प्रदान किया जाता है सर्वर के माध्यम से। बात करेंगे प्रश्न संख्या 15 की, मीडिया प्लेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। मीडिया प्लेयर का प्रयोग ऑडियो और वीडियो फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। इसके प्रयोग से आप कंप्यूटर पर वीडियो देख सकते हैं और ऑडियो को भी सुन सकते हैं। इसके अलावा और डिटेल में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 अंक का प्रश्न है। मीडिया प्लेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो मल्टीमीडिया कंटेंट को विभिन्न नेटवर्क के माध्यम, जैसे इंटरनेट, हार्ड ड्राइव या रिसोर्स के माध्यम से इस्तेमाल किया जाता है। मीडिया प्लेयर कुछ ऑडियो और वीडियो कोडों को ट्रांसलेट कर सकता है, साथ ही यह कई डिजिटल म्यूजिक और वीडियो फॉर्मेट्स को भी समझ सकता है। तो इसका मेनली जो प्रयोग होता है ऑडियो और वीडियो को प्ले करने के लिए किया जाता है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 16 की, इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का वर्णन कीजिए। इंटरनेट के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार की सेवाओं को यूज कर सकते हैं, जैसे कि सर्च इंजन का प्रयोग करके किसी भी कंटेंट या फिर कॉन्सेप्ट को आप ढूंढ सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं कि ईमेल का प्रयोग करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा लिख सकते हैं चैटिंग करने के लिए इंटरनेट आवश्यक है। व्हाट्सएप हो गया या फिर डुओ के माध्यम से जो वीडियो कॉल होती है उसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा सोशल नेटवर्किंग साइट्स को एक्सेस करने के लिए भी इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। तो इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली इन सेवाओं के बारे में आप लिख सकते हैं। बात करेंगे प्रश्न संख्या 17 की, सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसे ना तो देखा जा सकता और ना ही छुआ जा सकता है। सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर बात की जाए तो ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर को चलने के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ना रहे कंप्यूटर में तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, यानी कि कंप्यूटर को ऑन करने के लिए और रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि बिना इनके भी कंप्यूटर को स्टार्ट किया जा सकता है। ये किसी विशेष कार्य के लिए इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर बात करें कि एमएस ऑफिस का जो प्रयोग किया जाता है, ये अगर कंप्यूटर में नहीं भी रहेगा तो भी आपका कंप्यूटर ऑन होगा, एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन किसी विशेष कार्य जैसे कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाना या फिर पेंट के माध्यम से पेंटिंग करना या फिर एमएस वर्ड के माध्यम से वर्ड से संबंधित कार्य करना, ये सभी जो स्पेशल कार्य हैं, जो विशेष कार्य हैं, वो करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, हम लोग वीडियो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस पेपर का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, निजी पीडीएफ तथा वीडियो को किस प्रकार अपलोड किया जाता है। दोस्तों, इस प्रश्न में ये जिक्र नहीं किया गया है कि कहाँ पर अपलोड करना है, जैसे यूट्यूब या फिर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का जिक्र नहीं किया गया है। तो ये एक जनरल क्वेश्चन हो गया है कि आप किस प्रकार से डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, ठीक है, जिसमें पीडीएफ और वीडियो हो। तो इसके लिए सिंपली आपको जिस भी वेबसाइट पर अपलोड करना होता है वहाँ पर अपलोड का ऑप्शन रहेगा। अपलोड पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो
कंप्यूटर आपको आपके डिवाइस यानी स्टोरेज के लोकेशन पर ले जाएगा जहां पर आपका वो पर्टिकुलर पीडीएफ या फिर वीडियो स्थित होगा। उसके बाद से आप उस पर्टिकुलर पीडीएफ या फिर वीडियो को सेलेक्ट करेंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से ये आपका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा और अपलोड कंप्लीट होने के बाद से अपलोड कंप्लीटेड का एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा। उसके बाद से आपका वो पीडीएफ या फिर वीडियो फाइल पर्टिकुलर उस वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। दोस्तों ये पूरा पेपर रहा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के पिछले 5 वर्षों में पूछे गए सभी सब्जेक्ट्स के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।